हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई नो आपको लग रहा होगा कि रात को गुड मॉर्निंग क्यों विश कर रही हूँ, बट अभी गुड मॉर्निंग ही है। और अभी बज रहे हैं सुबह के 4:45। सो मैं क्यों उठी हूँ मैं अभी आगे जाके बताती हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल स्मॉल टाउन व्लॉगर नेहा। तो आपने देखा कि सुबह सुबह उठी थी मैं, एंड सुबह सुबह शूट किया था। एंड मैं उठी थी 4 बजे, बट मैंने शूट किया था आई थिंक 4:45 बजे। तो उसके बाद मैं फिर घर के काम में लग गई, एंड हम जा रहे हैं एक छोटे से ट्रिप पे, एंड आपको भी साथ में लेके जा रहे हैं हम। कहाँ जा रहे क्या जा रहे हैं वो बाद में आपको पता चल जाएगा। एंड फिलहाल मैंने पहना है ये कुर्ती, और एक जैकेट तो लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे ठंडे पर जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे गर्मी है। यहाँ पे भी अभी वेदर थोड़ा सा चेंज हुआ है, इतना इतनी ठंड नहीं है। एंड ये मेरा मेकअप सटल है, ज़्यादा हैवी नहीं किया है। एंड इयरिंग से मैचिंग। नेल पॉलिश भी कल रात को बदला, चेंज किया वरना बहुत कम होता है कि मैं नेल पॉलिश बदल पाती हूँ टाइम में। और बालों को अभी ऐसे ही बांधा है क्योंकि ट्रैवल करते हुए पूरा बाल का हाल ख़राब हो जाता है। इस वजह से अभी जाकर पूरा बंद कर लूँगी मैं, बनाकर और पूरा कवर कर लूँगी दुपट्टे से, ताकि धूल मिट्टी से डैमेज ना हो। वैसे कंघी वगैरह मैंने ले ही रखा है क्योंकि वहाँ जाकर तो कोम करना ही पड़ेगा, वरना बहुत बुरा हाल होने वाला है। एंड आई एम रेडी टू गो। बैग पैक हो चुका है, ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया है। मिलते हैं आपको डायरेक्ट अब निकल कर। बाय। हम पहुंच गए हैं आधे रास्ते में। तो अब उतर कर सबको चाय पीने का मन किया, तो हम उतर गए थे चाय पीने के लिए। एंड यहाँ पे आकर थोड़ा बहुत गर्मी स्टार्ट हो गई थी। तो यहाँ पे मैं मम्मी को बता रही थी कि मुझे सीट ढंग का नहीं मिला बस में, क्योंकि पहले ही सब बुक हो चुका था और मैंने सीट चेंज किया था। पहले हम दूसरे बस में थे, फिर उतर के मैं दूसरे बस में गई, तो मुझे विंडो सीट चाहिए था, पर मुझे विंडो सीट मिला नहीं। तो उसी की शिकायत कर रही हूँ मैं, क्योंकि विंडो सीट मिलता तो मैं और अच्छे अच्छे सीन शूट कर पाती, बट मुझे विंडो सीट दिया नहीं, जो मेरे बगल में आंटी बैठी हुई थी। कोई बात नहीं, अब नहीं मिला तो नहीं मिला, नेक्स्ट टाइम। हम बैठे हैं चाय पीने के लिए, एंड मैं बुलाने जा रही हूँ मेरे हस्बैंड को, मेरे भैया को, ताकि वो भी आकर पी ले। पर वो लोग नहीं पीते हैं, बिकॉज पता नहीं, उनको तो कुछ ना खाना होता है ना कुछ पीना होता है। भाई मुझे तो जर्नी में बहुत खाना पीना होता है। अब हम ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं 6 घंटे के सफ़र के बाद। स्पेशल पान खा हाँ मैंने दिवनी की जानते हो स्पेशल पान खा जा करे अभी पहुंचे हैं, एंड बहुत गर्मी है। लिटरली मेकअप का तो धुपरे भाई। हम आए हैं नौगांव, क्या नाम था मंदिर का? महामृत्युंजय मंदिर, नौगांव आसाम। 6 आवर्स का ट्रैवल था, 6 घंटे ट्रैवल करके हम पहुँचे हैं। एंड अब
दर्शन करके फिर रिटर्न बैक भी होना है, तो टोटल 12 घंटे का सफ़र। एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई साहब, लिटरली मतलब मेकअप तो कुछ फ़ायदा ही नहीं है मेकअप करने का, तो मेरा तो गया है ना, पूरा गया ना। चोरी ना चोरी भइदियो नि चोरी भइदियो खानु छ त नि No, खानु त यार। आज पूरा लड़की लग रहा है रे भाई, तुम्हें पूरा संस्कारी लड़की, इतना संस्कार आया है कूद कूद के अंदर में। इधर भी एक और एक संस्कार है। इधर भी और एक संस्कार है जो सिर्फ नाम से संस्कारी है। फाइनली ये तो पीछे का तरफ हुआ है ना। सो अगरबत्ती और दिया जलाने का जगह नीचे एक ग्राउंड जैसा टाइप है, वहाँ पे ही बनाया हुआ है। तो पहले यहाँ पे दिया अगरबत्ती जला कर फिर अंदर जाना पड़ता है। तो हम भी अपना टर्न का वेट कर रहे थे, तो हमारा टर्न फाइनली आ गया और मेरे हस्बैंड को अगरबत्ती घुमाते घुमाते छींक आना स्टार्ट हो गया। तो मैं हंसने लगी, मैंने बोला कि पापी इंसान पूजा करते वक्त छींक आ गई। तो बोलते हैं नहीं, वो अगरबत्ती का धुआं अंदर चला गया, तो उस वजह से ट्राई किया मैंने रोकने का, पर नहीं हुआ। एंड ये नेचुरल है, अब क्या कर सकते हैं हम, है ना, नेचुरल चीज़ें आ जाती है। बट या उसके बाद हमारा पूजा यहाँ पे ख़त्म हुआ। एंड आप चाहो तो यहाँ पे प्रसाद चढ़ा सकते हो, या अंदर जाकर पंडित को, अंदर भी है जगह, अंदर जाकर वहाँ पे प्रसाद वगैरह दे के वहाँ पे भी पंडित जी चढ़ा देंगे। तो वैसा सिस्टम है। एंड बस अच्छा लगा हमें आकर, बहुत नाम सुना था, जाने का भी बड़ा मन था एंड फाइनली जाना भी हुआ। एंड अच्छा एक्सपीरियंस है, बट वही है कि बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है, जो कि बहुत टायरिंग हो जाता है। सो यस, एंड आगे आगे देखिए होता है क्या।
गाइस गाइस का आगे बोल। गाइस 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 क्या? ये गाइस मेसी बस लड़के लोग भी आमोला बाहर यत्रो ठुलो शिवलिंग भित्र यत्रो लड़की से थप्पड़ खाया रे, लड़की से थप्पड़ खाया भी वीडियो में ही। आया घोर बेइज्जती, दिए में घोर बेइज्जती, फिर से डबल बेइज्जती, डबल बेइज्जती हो गया ये तो। बेइज्जती नहीं करता था हम, दीदी लोग का बेइज्जती नहीं करता, अच्छा नहीं है। कर 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 दो मुझे, कर दिया जाए आज, भंगड़ा कर दिया जाए। मुझको तो आता नहीं वैसे। सो आपको कैसा लगा ये मंदिर आके? सॉरी कैसा ना कैसा धोखा तो नहीं हुआ, अच्छा ही है, अच्छा है, लेकिन एक चीज हमको धोखा लगा, वो दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं वो धोखा नहीं, जो करने का लिए वो अच्छे से नहीं हुआ, वो पूछा क्यों और कैसा चाहिए पूजा? अपना मन से किया तो हो गया पूजा। वही तो और क्या चाहिए तुमको? देखा नहीं धक्का मारा था हमने। भित्र गएर पंडित को सामने यस्तो गर्ने गरी बोले हेर्नु न, हेर्नु न भित्र गएर पंडित अंदर में दूध देगा भाई, क्या करे वो दूध? प्रसादी बांटने से अच्छा है, कभी कभी हम लोग कभी खिलाओ। खींचना फोटो हम कभी, फोटो नहीं वीडियो हो रहा है, व्लॉग व्लॉग चल रहा है गाइस। सो इसके बाद जब हम रिटर्न हो रहे थे, हमारे साथ हुआ हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए वाला सीन, क्योंकि हम इतनी खुशी खुशी से आए थे, एंजॉय किया, सब कुछ किया, बट वाइल रिटर्निंग हम जब खाना खाने के लिए होटल में घुसे, वहाँ पे हमारा सारा मूड का ऐसी की तैसी कर दिया। हम घुसे, उन्होंने कहा मैम चावल नहीं है, आप रोटी ऑर्डर करें। हमने रोटी ऑर्डर की, फिर आकर कहते हैं मैम रोटी नहीं है, चावल ऑर्डर करें। तो हमने फिर जाके मैनेजर से बात की, तो मैनेजर ने कहा कि मैम एक्चुअली होटल बंद होने वाले था, पर आप लोग घुस गए तो हम आपको मना नहीं कर सके, तो इस वजह से आपको हमने बैठा दिया। पर खाना कुछ है नहीं, सिर्फ वेज थाली है, अवेलेबल है, आप वो ऑर्डर कर लीजिए। और जब हमने वो ऑर्डर किया तो हमें इतू सी क्वान्टिटी में इतना घटिया खाना मिला, और उसके बाद हमें और एडिशन में अगर कुछ चाहिए तो वो कुछ भी है नहीं हमारे पास। और बिल उन्होंने चिपका दिया हमें 1100 रुपये का, और फुल अमाउंट लिया है चावल का। तो इसके बाद मैं गई लड़ने के लिए, क्योंकि ये हुआ था हमारे साथ गलत, बिल्कुल गलत। एक्सक्यूज मी, आपने देखा तो क्वांटिटी हम लोग को कितना सर्व हुआ था थाली में? इतना बाटी का, इतना, वो भी फुल सब्जी नहीं था उसमें, किसी में सिर्फ ग्रेवी तो किसी में 2-3 राजमा, उसका आप 170 चार्ज कर रहे हैं। जो है वो सोर सार के दिया, बोला तो और क्या मांगे हम, क्या मांगे आप खुद बोले तो। इसलिए हम बोलते हैं ना, गेट लगाने के बाद किसी को खाना मत दो, गेट लगाने के बाद
किसी को भी खाना मत दो। जब पूछा मैंने सीरियसली पूछा मैंने, आप लोग ये रेगुलर उसमें इतना क्वांटिटी सर्व करते हो? तो वो लोग ने बोला नहीं मैम, एक्चुअली खाना सब खत्म हो गया, तो जितना बचा था आप लोग को उतना दिया है। तो मैंने बोला प्राइस भी उतना ही लगाएंगे ना, तो आप 170 क्या हिसाब से प्राइस लगा रहे हो? भाई साहब थोड़ा अच्छा से बात कीजिए। अच्छा से ही बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत आगे से अच्छा से बात कर रहे हैं यार। हम लोग कस्टमर है आपका, कस्टमर को ऐसा सर्विस मिलता है। आप 250 इसका बोला, हम दे दिया, ठीक है। ये भी एक जेन्युइन चीज, इसमें एमआरपी दिखाइए। सुन मलाई त एकदम इस पे एमआरपी भी मेंशन नहीं है। मैडम इसका जो एमआरपी बिल में आता है, ठीक है। तो हमको इसका प्राइस लिस्ट देखो ना, ठीक है। आप जो ठीक है 250 जब हम दे, हाँ बोलो ना। सुनिए नहीं ठीक है, आपने चलो इसका छोड़िए। खाने पे हमने नॉर्मली पूछा कि आप लोग ऐसे सर्व करते हो, बोला इतना इतना छोटा छोटा बाउल में। ठीक है, तो आपको डिस्काउंट चाहिए, मैं कर देता हूँ। नहीं डिस्काउंट नहीं चाहिए, डिस्काउंट का बात नहीं है, सोच के करना चाहिए ना। आप जब बिल बनाया वो चीज आपको सोचना चाहिए। जब आधा प्लेट खाना दिया है आपको फुल सर्विस देना चाहिए। हाँ, आधा प्लेट खाना दिया तो या तो पहले ही बोलना चाहिए था कि नहीं कर पाएंगे आप। ये ठीक है बोला। पापड़ नहीं है, ठीक है, गैस में पापड़ नहीं है, उसका मिस्टेक है। और बाउल ठीक है, और बोल क्वांटिटी कम की होगी, ये भी बोला, ठीक है। किसी में सिर्फ ग्रेवी है, किसी में 2 आलू है सब्जी। आप लोग जब सर्टिफिकेट लग गया ना, तो आप लोग को वही टाइम में आप लोग मतलब लालच के लिए, 2 पैसे का लालच के लिए आप लोग ने हमें घुसाया। नहीं वही हुआ ना, तो आप लोग हमें वहीं से रिटर्न कर देते, एक मिनट वहीं से रिटर्न कर देते आप। हम लोग घुसे थे, ये हम लोग ये मेन गेट से घुसे थे। अरे आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए, आप बोलते रहिए। जब दुकान बंद हुआ था बंद नहीं हुआ था, अगर वही नहीं हुआ तो हम लोग इतना गामकल नहीं है। हम लोग सेम ये यहाँ से एंट्री हुआ। सर्विस क्लोज। हाँ, हम आगे चले जाते हैं, पैसा वेस्ट करने क्यों बैठते हैं यहाँ पे? आपका सीसीटीवी है, दिखाइए। हम लोग जैसे घुसे, किसी ने रोका नहीं हमें। अभी पूछा क्या मिलेगा, उन लोगों ने बोला कि रोटी मिलेगा, राइस नहीं है। तो हम लोग बोला चलो ठीक है, रोटी खा के जाते हैं ना। मेरे तो गलती नहीं है ना। नहीं ना, तो हमने रोटी ऑर्डर दिया। स्टाफ ने बोला मैनेजर से बात करो, किससे बात करें हम लोग? रोटी ऑर्डर दिया, फिर आके बोलते कि रोटी नहीं है, सॉरी मैम, कि हम लोग का राइस होगा। राइस में भी पूरा क्वांटिटी कम दिया आपने, और 4 स्पून ले रहे हैं। ये तो फेयर नहीं है ना। मैंने देखा ना, तो आप आगे आराम से बोलिए ना। तो मैंने तो बोला, मैंने ही नहीं, जिसने सर्च किया मैंने उसको बोल के भेजा। यहाँ पे तो एमआरपी पे मेंशन नहीं है। मैडम जी इसका बिल में आता है। अगर आपको अगर इतना था, आप पहले हमको क्यों नहीं पूछा इसका बारे में? ठीक है, ये हम ले लिया, हम आपको पे कर रहे और वीडियो बना रहे, वो कर दो, डिलीट कर दो। क्यों नहीं करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा? हाथ लगा के दिखाओ, हम लोग लिया तो ठीक है। आओ ना। अरे मैडम जी बिल देना ठीक है, छोड़ दीजिए। नहीं हम उसके बाद लड़ते हमने किया बहुत लेट, और हम 6 घंटे की जगह हमको लग गए शायद 7 घंटे घर पहुंचने के लिए। बट हाँ, अपने हक के लिए लड़ना तो चाहिए, क्योंकि उन्होंने गलत किया। अगर उनके पास खाना अवेलेबल नहीं था, वो हमें बाहर से बोल देते मैम नहीं कर सकते, हम बंद होने वाला है, आप प्लीज़ किसी और जगह देख लीजिए। तो हम चुपचाप वहाँ से निकल जाते। हम थोड़े ना अपना टाइम वेस्ट करने के लिए, पैसा वेस्ट करने के लिए वहाँ पे बैठे रहते। बट नहीं, इस इंसान को 2 पैसे की लालच की वजह से इन्होंने हमें घुसाया, एंड हमारा मूड की ऐसी की तैसी कर दी। और ऐसा नहीं कि हमने पैसा पूरा नहीं दिया, हमने पैसा पूरा दिया, पर इस इंसान की वजह से नहीं दिया, उस स्टाफ की वजह से दिया। बिकॉज वो स्टाफ बहुत इज्जत दे के बात कर रहा था, एंड ही वॉज वेरी गुड। उनकी गलती तो कुछ है नहीं। देखो, ये मैनेजर के पोस्ट में बैठ के ये जो ऑर्डर देंगे वो लोग बेचारे वही करने वाले हैं, तो उनकी गलती तो कुछ भी नहीं है। पर अब मुझे पता है कि हम यहाँ से निकले होंगे तो पक्का भी इन्होंने इस वेटर भैया को गाली दिया होगा। बट ये रॉन्ग है तो रॉन्ग है, एंड आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये ढाबा है नोंगपो के एक जगह में, शिलोंग मेघालय में नोंगपो के वहाँ पे है सरदार जी दा ढाबा या कुछ ऐसे नाम है। मैंने बाद में एक क्लिपिंग लिया है उसके, अगर उसका ओनर जो भी है वो अगर कहीं पहुँच गया ये वीडियो उन तक, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू सर कि अगर आपके स्टाफ को बोल दिया करिए कि अगर खाना ना हो तो कस्टमर को अंदर ना लाए। अगर 2 पैसे का इतना लालच है इनको, तो फिर कस्टमर सर्विस भी अच्छा दे। अरे भाई, बोल देते बंद हो गया तो बंद हो गया, तो हम चले जाते ना भाई, हम कहीं और ढूंढ लेते, नहीं मिलता हम घर में कुछ अरेंज करके खा लेते। बट यार, मूड ख़राब कर दिया, पैसे पूरे लूट लिए। क्या हम मुफ्त में कहीं से कमा के लाते हैं? क्या हम भी मेहनत करके कमाते हैं ना पैसा, वेस्ट करने के लिए तो है नहीं।
सो इसी के साथ मूड ऑफ करते हुए ये रहा नाम, सरदार जी दा ढाबा। कहीं से भी नहीं था सरदार जी का ढाबा वो। एंड एनीवेज वहाँ से निकल के हमने अपना जर्नी फिर स्टार्ट किया एंड नाचते गाते फिर से मूड को ठीक करते हुए हम निकल पड़े अपने जर्नी में। एंड हम घर भी सेफली पहुँच गए। एंड क्या बोलते हैं उसको, अंत भला तो सब भला। सो यस, बहुत इन्जॉय किया हमने ये ट्रिप। बट या खाने के मामले में कहीं ना कहीं मूड बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, बट कोई नहीं, होता है। एंड आई वुड रिक्वेस्ट एवरीवन कि अगर जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम ना अगर आपके साथ ऐसा हो आप लोग भी आवाज़ उठाइए, बिकॉज दिस इज़ रॉन्ग। हम भी काम करते हैं, हम भी मेहनत से कमाते हैं यार। इनके पास तो बहुत पैसे है, फिर भी 2 पैसे के लालच की वजह से ये लोग ऐसा करते हैं। सो यस, एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, बाय बाय।